नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बिना किसी वजह के चिड़चिड़े हो जाते हैं या कोई छोटी सी बात आपको इतनी गहरी चोट पहुंचाती है कि आप घंटों तक ओवरथिंकिंग के लूप में फंसे रहते हैं? हम अक्सर सोचते हैं कि ये हमारा स्ट्रेस है या काम का बोझ, लेकिन असलियत में ये आपकी अडल्ट लाइफ नहीं, बल्कि आपके अंदर का वो बच्चा बोल रहा है, जिसे बचपन में शायद कभी सुना नहीं गया। इसे कहते हैं आपका इनर चाइल्ड। 2026 की इस भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी में, जहां हम फाइनेंशियल टारगेट्स और सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, हम अपने उस पुराने जख्मी हिस्से को भूल जाते हैं, जो आज भी वही पुराना डर और इनसिक्योरिटी महसूस करता है। जोसेफ नागोयन की फिलॉसफी और साइकोलॉजी कहती है कि जब तक आप अपने पास्ट के इन इमोशनल वुंड्स को हील नहीं करते, आप कभी भी असली मेंटल फ्रीडम हासिल नहीं कर सकते। आज हम इस डीप डाइव में समझेंगे कि कैसे अपने अंदर के उस मासूम बच्चे से दोबारा दोस्ती करनी है और कैसे उन पुरानी यादों की बेड़ियों को तोड़कर एक नया कॉन्फिडेंट और शांत वर्जन बनना है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफ़र आपके खुद को देखने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल देगा। इनर चाइल्ड को हील करने का सफ़र तब शुरू होता है जब हम पहली बार ये रियलाइज़ करते हैं कि हम आज जो भी महसूस कर रहे हैं, उसका सीधा कनेक्शन हमारे पास से है। जोसेफ नागोयन और मॉडर्न साइकोलॉजी के हिसाब से पार्ट 1 का कोर है अवेयरनेस और आइडेंटिफिकेशन। हमारे अंदर एक छोटा बच्चा हमेशा जिंदा रहता है। वो बच्चा जो कभी डर गया था, जिसे कभी चोट लगी थी या जिसे कभी वो अटेंशन नहीं मिली जिसकी उसे ज़रूरत थी। इस डिटेल सेक्शन में हम देखेंगे कि कैसे ये वुंडेड इनर चाइल्ड हमारी आज की एडल्ट लाइफ, हमारी ट्रेडिंग और हमारे रिलेशनशिप्स को कंट्रोल करता है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इनर चाइल्ड असलियत में क्या है। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड का वो हिस्सा है जो हमारे बचपन के इमोशंस बचपन से 10 साल तक को होल्ड करता है। जब हम बच्चे होते हैं, हमारा दिमाग एक स्पॉन्ज की तरह होता है। अगर उस वक्त हमारी फीलिंग्स को इनवैलिडेट किया गया, जैसे रोना बंद करो, तुम हमेशा गलती करते हो, या देखो वो कितना होशियार है, तो हम एक सर्वाइवल मैकेनिज्म बना लेते हैं। 2026 के इस फास्ट पेस ज़माने में हमें लगता है कि हम बड़े हो गए हैं और हम लॉजिक से काम करते हैं, लेकिन रिसर्च कहती है कि हमारे 90% रिएक्शंस हमारे बचपन के ट्रॉमा से आते हैं। अगर आपको आज किसी के मना करने पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो वो शायद आपका आज का दिमाग नहीं, बल्कि वो बच्चा रिएक्ट कर रहा है जो बचपन में अकेला महसूस करता था। इस पार्ट में आइडेंटिफिकेशन का सबसे बड़ा टूल है रिकॉग्नाइजिंग द ट्रिगर्स। ट्रिगर क्या है? ट्रिगर हर वो सिचुएशन है जो आपके अंदर एक ओवर रिएक्शन पैदा करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपका मैसेज सीन करके रिप्लाई नहीं करता और आपको एंजाइटी होने लगती है, तो ये एक साइन है कि आपका इनर चाइल्ड अबेंडनमेंट मतलब छोड़े जाने का डर से गुजरा है। बिलियनियर माइंडसेट का एक असूल है इमोशनल इंटेलिजेंस। एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल वो नहीं है जिसे गुस्सा नहीं आता, बल्कि वो है जो ये समझता है कि ये गुस्सा आ कहाँ से रहा है। जब आप ओवर थिंक करते हैं कि मैं काफ़ी मेहनत नहीं कर रहा हूँ, तो ये अक्सर उस बचपन की वॉइस होती है जहाँ आपको तभी प्यार मिलता था जब आप अच्छे ग्रेड्स लाते थे। इस वॉइस को पहचानना ही हीलिंग का पहला कदम है। अवेयरनेस का अगला स्टेप है द शैडो सेल्फ। हमारा घायल इनर चाइल्ड हमारी शैडो में रहता है। इसका मतलब है कि हम उन क्वालिटीज़ को दबा देते हैं जो बचपन में बुराई मानी जाती थी। अगर आपको बचपन में ज़्यादा बोलने पर डांट पड़ी थी, तो आज आप शायद अपने वर्क प्लेस या यूट्यूब चैनल पर खुलकर बात करने में इनसिक्योर फील करेंगे। डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक हमें सिखाता है कि ये सारा डर सिर्फ दिमाग की बनाई हुई मूवीज़ हैं। आपको ये रियलाइज़ करना होगा कि आप वो बच्चे नहीं हैं जो हेल्पलेस थे। अब आपके पास पावर और चॉइस है। आइडेंटिफिकेशन के लिए एक बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है जर्नलिंग विद द इनर चाइल्ड। अपने नॉन डोमिनेंट हैंड, अगर आप राइटी हैं तो लेफ्ट हैंड से लिखने की कोशिश कीजिए और पूछिए तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। जब हम नॉन डोमिनेंट हैंड यूज़ करते हैं, तो हमारा लॉजिक ब्रेन शांत हो जाता है और सबकॉन्शियस मतलब इनर चाइल्ड खुलकर बाहर आता है। आप हैरान रह जाएंगे ये देखकर कि आपके अंदर वो बच्चा आज भी वही पुरानी बातें याद करके डरता है। 2026 में मेंटल हेल्थ को ऑप्टिमाइज करने के लिए एक इंटरनल ऑडिट ज़रूरी है। अंत में पार्ट 1 हमें ये सिखाता है कि पेन इज एन इंफॉर्मेशन नॉट अ लाइफ सेंटेंस। जो दर्द बचपन में मिला वो आपकी गलती नहीं थी, लेकिन उसे हील करना अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब तक आप अवेयरनेस नहीं लाएंगे, आप वही पुराने पैटर्न्स रिपीट करते रहेंगे। वही गलत ट्रेडिंग डिसीजंस लेंगे फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से। वही गलत रिलेशनशिप्स में फंसेंगे वैलिडेशन की भूख की वजह से। हीलिंग का पहला पैराग्राफ हमेशा सच्चाई मतलब ट्रुथ से लिखा जाता है।
जब आप अपने अंदर के उस घायल बच्चे की आंखों में आंखें डालकर कह पाते हैं कि मैंने तुम्हें देख लिया है, तभी असली बदलाव शुरू होता है। अगले फेज में हम सीखेंगे कि कैसे इस बच्चे को वो प्यार और सेफ्टी देनी है जो उसे पहले कभी नहीं मिली। इनर चाइल्ड हीलिंग का दूसरा फेज सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव होता है, जिसे हम कहते हैं रीपेरेंटिंग और वैलिडेशन। पार्ट 1 में हमने अपने अंदर के उस बच्चे को पहचाना, लेकिन पार्ट 2 में हम उसे वो सेफ्टी और प्यार देना सीखेंगे जो उसे बचपन में नहीं मिला। इस डिटेल सेक्शन में हम बात करेंगे कैसे आप अपने ही दिमाग के लिए एक लविंग पेरेंट बन सकते हैं। बिलियनियर माइंडसेट का एक कड़वा सच है, अगर आपका इंटरनल फाउंडेशन, आपका बचपना हिला हुआ है, तो बाहर की कोई भी दौलत आपको सुकून नहीं देगी। रीपेरेंटिंग का मतलब है अपने दौलत मतलब सेल्फ की ताकत का इस्तेमाल करके अपने इनर चाइल्ड की ज़रूरतों को पूरा करना। अक्सर हम पूरी ज़िंदगी बाहर की दुनिया में वैलिडेशन ढूंढते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा बॉस हमारी तारीफ करे, हमारा पार्टनर हमें स्पेशल फील करवाए या सोशल मीडिया पर हमें लाइक्स मिलें। लेकिन ये सब असलियत में एक्सटर्नल बैंड एड्स हैं। हीलिंग तब शुरू होती है जब आप ये समझ लेते हैं कि मैं वो इंसान हूँ जिसका मुझे बचपन में इंतज़ार था। जब आपका इनर चाइल्ड डर महसूस करे या ओवर थिंकिंग के लूप में फंस जाए, तो उसे डांटे नहीं जैसे शायद बचपन में किया गया था, बल्कि एक बड़े भाई या पिता की तरह उससे बात करें। वैलिडेशन का असली मतलब है फीलिंग्स को परमिशन देना। बचपन में हमें अक्सर सिखाया जाता है कि रोना कमजोरी है या गुस्सा करना बुरी बात है। इसकी वजह से हम अपने इमोशंस को दबाना सीख लेते हैं। 2026 में जब आप ट्रेडिंग में लॉस करते हैं या कोई प्रोजेक्ट फेल होता है, तो वही दबाया हुआ गुस्सा एंजाइटी बनकर बाहर निकलता है। जोसेफ नागवेन की फिलॉसफी कहती है कि हमारे थॉट रियल नहीं हैं, लेकिन हमारी बॉडी में होने वाली सेंसेशंस रियल हैं। रीपेरेंटिंग में आप अपने इनर चाइल्ड को कहते हैं, तुम्हें बुरा लग रहा है और ये बिल्कुल ठीक है, मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। जब आप किसी फीलिंग को पूरी तरह वैलिडेट कर देते हैं, तो उसकी ताकत अपने आप कम हो जाती है। इस फेज में एक और इम्पॉर्टेंट टूल है सेटिंग बाउंड्रीज। एक घायल इनर चाइल्ड हमेशा पीपल प्लीजर होता है। वो दूसरों को नो नहीं कह पाता क्योंकि उसे डर होता है कि लोग उसे छोड़ देंगे। रीपेरेंटिंग का मतलब है अपने इनर चाइल्ड को प्रोटेक्ट करना। जब आप किसी ऐसे काम के लिए नो कहते हैं जो आपकी मेंटल पीस के खिलाफ है, तो आप अपने अंदर के बच्चे को ये मैसेज देते हैं कि तुम्हारी ज़रूरतें इंपॉर्टेंट है। 2026 के फास्ट पेस कल्चर में बाउंड्रीज सेट करना ही असली सेल्फ केयर है। बिलियनियर्स इसलिए सक्सेसफुल हैं क्योंकि वो अपने ताकत और एनर्जी को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। वो अपने इनर चाइल्ड को फिजूल के शोर से बचा कर रखते हैं। इसके साथ ही आपको मिरर वर्क की प्रैक्टिस करनी चाहिए। हर सुबह शीशे में देखकर अपने आप से नहीं, बल्कि अपने अंदर के उस बच्चे से बात कीजिए। उससे बोलिए, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारी सुन रहा हूँ और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड सिंबल्स और वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन से हील होता है। जब आप अपनी ही आंखों में देखकर ये बातें कहते हैं, तो दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं जो पुराने रिजेक्शन के जख्मों को भरने लगते हैं। अंत में पार्ट 2 का सबसे बड़ा लेसन है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन हैप्पीनेस। आपके पेरेंट्स ने शायद अपनी समझ के हिसाब से बेस्ट किया, लेकिन उनकी गलतियों का बोझ अब आपको ढोने की ज़रूरत नहीं है। रीपेरेंटिंग आपको विक्टिम माइंडसेट से निकालकर क्रिएटर माइंडसेट में ले आती है। जब आप अपने इनर चाइल्ड को वैलिडेट करना सीख लेते हैं, तो आपकी ओवर थिंकिंग खत्म होने लगती है, क्योंकि अब आपको बाहर से किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं रहती। आप अंदर से इतने सिक्योर हो जाते हैं कि दुनिया का कोई भी उतार चढ़ाव आपकी शांति को भंग नहीं कर सकता। अगले पार्ट में हम सीखेंगे कि कैसे इस हील्ड बच्चे के साथ वापस खेलना और नए सपने देखना शुरू करना है। इनर चाइल्ड हीलिंग का तीसरा और आखिरी फेज है रिकनेक्शन और प्लेफुलनेस। पार्ट 1 में हमने दर्द को पहचाना, पार्ट 2 में उसे हील किया, लेकिन पार्ट 3 का मकसद है उस बचपन के जॉय और क्रिएटिव एनर्जी को वापस अपनी अडल्ट लाइफ में लाना। इस डिटेल सेक्शन में हम समझेंगे कि कैसे अपने अंदर के बच्चे के साथ दोबारा दोस्ती करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी और मेंटल हेल्थ को 2026 के टॉप लेवल पर ले जा सकते हैं। जोसेफ नागवेन की फिलॉसफी कहती है कि असली इंटेलिजेंस सोचने में नहीं, बल्कि बीइंग मतलब होने में है, और एक बच्चा ही है जो बिना किसी फिजूल फिक्र के प्रेजेंट मोमेंट में रहना जानता है। इस फेज का सबसे पहला कदम है रीडिस्कवरिंग प्ले, खेलना सीखना। जब हम बड़े होते हैं, हम हमेशा प्रोडक्टिव बनने के पीछे भागते हैं। हर काम का कोई नतीजा, रिजल्ट होना चाहिए, लेकिन एक हील्ड इनर चाइल्ड को नतीजे से मतलब नहीं होता, उसे प्रोसेस से मतलब होता है। 2026 में मेंटल बर्नआउट का सबसे बड़ा इलाज वही काम करना है जो आप बचपन में बिना किसी लालच के करते थे।
चाहे वो ड्राइंग ना हो या बस बिना किसी गोल के साइकिल चलाना हो। जब आप प्ले मोड में होते हैं तो आपका दिमाग अल्फा ब्रेन वेव्स जनरेट करता है, जो स्ट्रेस को ख़त्म करके आपकी इंट्यूशन को बूस्ट करती है। इसके बाद आता है रिमूविंग द अडल्ट मास्क। हमने दुनिया को दिखाने के लिए एक सीरियस और प्रोफेशनल मास्क पहन लिया है। हम डरते हैं कि अगर हमने थोड़ी सी भी बचकानी हरकत की तो लोग क्या सोचेंगे। लेकिन एक हील्ड सोल वो है जो अपने अंदर की मासूमियत, इनोसेंस को दिखाने से डरता नहीं। बिलियनियर माइंडसेट का एक सीक्रेट असूल है क्यूरियोसिटी। जो लोग दुनिया में सबसे बड़े बदलाव लाते हैं वो वही होते हैं जो एक बच्चे की तरह क्यों और कैसे पूछने से नहीं कतराते। जब आप अपने इनर चाइल्ड से रिकनेक्ट करते हैं तो आपका डर, फियर ऑफ जजमेंट खत्म हो जाता है और आप नए आइडियाज के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए आज़ाद हो जाते हैं। इस फेज में एक और इम्पॉर्टेंट टेक्निक है विजुअलाइजिंग योर फ्यूचर विथ योर इनर चाइल्ड। इमेजिन कीजिए कि आप जो भी सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो 14 करोड़ का ट्रेडिंग टारगेट हो या बड़ा यूट्यूब चैनल, वो आप अकेले नहीं बल्कि अपने अंदर के उस बच्चे के साथ मिलकर कर रहे हैं। उसे बताइए कि आप ये सब उसके लिए कर रहे हैं ताकि वो हमेशा सेफ और खुश रहे। जब आप अपने गोल्स को अपने इनर चाइल्ड की खुशी से जोड़ देते हैं तो आपकी विल पावर डबल हो जाती है। आप अब डर के मारे काम नहीं करते बल्कि मोहब्बत और एक्साइटमेंट के साथ काम करते हैं। अंत में पार्ट 3 हमें सिखाता है कि हीलिंग इज अ लाइफ लॉन्ग डांस, नॉट अ डेस्टिनेशन। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन आप उठेंगे और सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन ऐसे होंगे जब आप फिर से ट्रिगर होंगे और वही पुराना डर वापस आएगा। लेकिन अब फर्क ये है कि आपके पास टूल्स हैं। आप रुकेंगे, गहरी सांस लेंगे और अपने अंदर के उस बच्चे का हाथ पकड़कर कहेंगे, कोई बात नहीं, हम साथ हैं। 2026 में असली अमीरी वो है जिसके पास इंटरनल पीस हो। जब आपका इनर चाइल्ड हील हो जाता है तो आप रिएक्शन से निकलकर क्रिएशन में आ जाते हैं। आपकी लाइफ एक एफर्टलेस फ्लो बन जाती है जहां आप ओवर थिंकिंग को छोड़कर लिविंग को चुनते हैं। याद रखिए, आपका इनर चाइल्ड ही आपकी असली सुपर पावर है। उसे दबाइए मत, उसे उड़ने दीजिए। धन्यवाद।